नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना को दी मात, जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया हवन, पटना में संक्रमण दर घटी। तो वहीं शराबबंदी कानून पर राजद के तेवर कड़े, अविश्वास प्रस्ताव लगाया आरोप, नीतीश सरकार माफियाओं को पकड़ नहीं पा रही है। और बिहार में अभी और बढ़ेगी ठंड, पटना, छपरा, गया सहित 19 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट, 3 डिग्री तक और पारा गिरने का अनुमान। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि वीडियो को प्यारा सा एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। शराबबंदी कानून को लेकर राजद ने रुख कड़ा कर लिया है। इसको लेकर पार्टी अगले सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। पार्टी के प्रवक्ता और विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि सरकार शराब नीति में संशोधन पर विचार कर रही है। पहले हम लोग इस संशोधन को देखेंगे, फिर इस पर रणनीति तय होगी। अगर यह जनता के हित में नहीं हुआ तो इस बार बजट सत्र में हम लोग सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे। भाई वीरेंद्र ने कहा कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने शराबबंदी कानून लाने से पहले भी कहा था कि कानून ऐसा ना हो जिससे लोगों को परेशानी हो, लेकिन सरकार नहीं मानी। ऐसा शराबबंदी कानून लागू किया गया जिससे सिर्फ गरीब परेशान है। सरकार इसको लेकर सख्त भी नहीं है और छूट भी नहीं दे रही है। 1,40,000 लोग इस नीति के तहत जेल में बंद है। ये सभी गरीब है। सरकार माफिया को पकड़ नहीं पा रही है, अधिकारी भी उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। लिहाजा हमारी पार्टी विचार कर रही है, गरीबों के हित में संशोधन नहीं हुआ तो हम अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री व भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि पूर्ण मद्य निषेध कानून को बिहार की आम जनता विशेषकर महिलाओं का व्यापक समर्थन प्राप्त है। यदि राजद और कांग्रेस में हिम्मत है तो वे घोषणा करें कि उनकी सरकार गलती से भी बन गई तो वे शराबबंदी कानून को खत्म कर देंगे। सुशील मोदी ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि भाजपा शासित गुजरात और बिहार में पूर्ण मद्य निषेध लागू है। जब हम यहाँ इस कानून की समीक्षा की बात करते हैं तब इसका अर्थ कानून को समाप्त करना नहीं है, बल्कि शराबबंदी कानून को बेहतर ढंग से लागू करने और चोरियों को दूर करने के उपाय खोजे जा सकते हैं। बिहार में 40 ओमिक्रॉन समेत 4,551 मिले नए कोरोना संक्रमित। राज्य में संक्रमण दर घटकर हुई 2.96%। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 4,551 नए संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 3,786 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इस तरह 2 दिनों की गिरावट के बाद एक्टिव केस फिर बढ़कर 33,883 हो गए हैं। हालांकि राहत की बात है कि संक्रमण दर लगातार तीसरे दिन घटकर 2.96% हो गया है। रिकवरी रेट 94.21% है। पिछले 24 घंटे में 1,54,010 सैंपलों की जांच की गई है। सबसे अधिक पटना जिले में 1,218 नए संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि पटना में संक्रमण दर घटकर अब 13.57% हो गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना निगेटिव हो गए हैं। सोमवार की शाम को हुई कोरोना जांच में उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। हालांकि चिकित्सकों की सलाह पर अब भी वे स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मालूम हो कि गत 10 जनवरी को मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट के माध्यम से उनके कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी। पॉजिटिव होने के बाद मुख्यमंत्री ने अपने घर में अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। उनके नेगेटिव होने की जानकारी से उनके चाहने वालों में खुशी की लहर उमड़ पड़ी है। जेडीयू के कई नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनके स्वस्थ होने की कामना को लेकर हवन और पूजन भी किया था। नीतीश के पूर्व बहादुर विधायक का ऐलान, ठंड खत्म होने पर गांधी मैदान में कराएंगे पियक्कड़ सम्मेलन। बिहार में पिछले हफ्ते जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद से शराबबंदी कानून को लेकर राज्य का माहौल गरमाया हुआ है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को इस पर पुनर्विचार करने की सलाह दे डाली है, तो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। इसी बीच सत्ताधारी जेडीयू के पूर्व विधायक और अभी नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले श्याम बहादुर सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें शराबबंदी को लेकर उन्होंने जो कहा है वो सीएम नीतीश के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। जेडीयू के पूर्व विधायक ने सीवान में पियक्कड़ सम्मेलन कराने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ठंड खत्म होने के बाद गांधी मैदान में पियक्कड़ सम्मेलन कराया जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि शराब पीने वाले और ना पीने वाले कितने लोग हैं। इस सम्मेलन में सभी लोगों को बुलाया जाएगा, जो कहेंगे उन्हें शराब पिलाई जाएगी। श्याम बहादुर यहीं पर ही नहीं रुके, उन्होंने शराबबंदी पर तेजस्वी यादव का समर्थन करने की भी बात कही। जेडीयू के पूर्व विधायक का कहना है कि नीतीश कुमार शराबबंदी कानून में संशोधन करेंगे तो ठीक है, वरना हम तेजस्वी यादव को सपोर्ट करेंगे। नीतीश कुमार का वोट घट गया है, दारू बंद कर दिया है, कल मेहरारू बंद कर देंगे, थोड़ी सी ढील देनी चाहिए। सीएम नीतीश कुमार को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी कोर्ट से ऊपर है क्या? सब लोग कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि ढील दो।
बिहार में अभी और बढ़ेगी ठंड। पटना, छपरा, गया सहित 19 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट। 3 डिग्री तक और पारा गिरने का अनुमान। पटना सहित बिहार के 19 जिलों में कोल्ड डे का खतरा है। मौसम विभाग ने कोल्ड डे के साथ सेहत को लेकर बड़ी चेतावनी जारी की है। कोरोना काल में सेहत का ध्यान रखते हुए कोरोना से लड़ाई लड़ने की अपील की जा रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट का पूर्वानुमान जताया है। उसका कहना है कि पछुआ हवा से कनकनी बढ़ी है और इस समय कोरोना का केस भी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों को सेहत को लेकर पूरी तरह से सावधानी रहने की जरूरत है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के उत्तर पछुआ के साथ उत्तरी हवा का प्रभाव लगातार बना हुआ है। इन हवाओं के प्रभाव से राज्य के उत्तर पश्चिम के पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज तथा दक्षिण पश्चिम के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल और दक्षिण मध्य बिहार के पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय तथा जहानाबाद के कुछ हिस्सों में आने वाले 2 दिनों में कोल्ड डे का असर देखने को मिल सकता है। हालांकि इस दौरान तापमान में कोई बड़े बदलाव के आसार नहीं दिख रहे हैं। बिहार शराबबंदी कानून में होगा संशोधन। पहली बार पीते हुए पकड़े गए तो जुर्माना लेकर ऑन स्पॉट छोड़ने का प्रावधान। बिहार में लागू पूर्ण शराबबंदी कानून में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। इसकी जगह पर बिहार प्रोविजन एंड एक्सरसाइज अमेंडमेंट एक्ट 2022 लाने की तैयारी पूरी हो गई है। कुल 13 पॉइंट पर बड़े बदलाव किए जाने हैं। नए प्रस्ताव के अनुसार शराब पीते पकड़े जाने पर पुलिस या मद्य निषेध विभाग के अधिकारी ऑन द स्पॉट फैसले लेकर छोड़ सकेंगे, लेकिन रिपीटेड जुर्म करने वालों को जेल भेजे जाने का भी प्रावधान का प्रस्ताव है। शराब से संबंधित सामान्य मामलों में राहत देने पर भी विचार चल रहा है। शराब के धंधे में पकड़े गए वाहन जब्ती के बाद पेनल्टी लेकर छोड़ने का भी प्रावधान नए संशोधन में हो सकता है। वहीं शराब से संबंधित मामलों के जल्द निपटारे के लिए जिलों में न्यायालय की संख्या बढ़ाने की भी व्यवस्था हो सकती है। संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर इससे गृह और विधि विभाग के पास भेजा गया है। संभावना है कि चंद दिनों के अंदर होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में नए प्रस्ताव को रखा जाएगा और फिर वहां से उसे पास कर दिया जाएगा। मतलब है कि कुछ दिनों पहले ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बिहार में शराबबंदी कानून और इसकी वजह से कोर्ट में बढ़ते केसों के दबाव को लेकर सख्त टिप्पणी की थी। सूत्रों के अनुसार अब इस नए प्रस्ताव को मद्य निषेध के अपर मुख्य सचिव के पाठक की निगरानी में तैयार किया गया है। बीजेपी के तनातनी के बीच मुकेश सहनी ने कहा, तेजस्वी छोटा भाई, कोई गलतफहमी में न रहे। वीआईपी प्रमुख और राज्य सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई बताया है। या मीडिया से बातचीत में मंगलवार को उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव मेरे छोटे भाई थे, हैं और आगे भी रहेंगे। इसको लेकर किसी को अगर गलतफहमी हो गई है तो वह उसे दूर कर ले। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग लालू प्रसाद को मानने वाले लोग हैं। जिस दिन राजद प्रमुख लालू प्रसाद और हमारी विचारधारा एक होगी उस दिन हम लोग एक साथ मिलकर राजनीति करेंगे। वहीं उन्होंने शराबबंदी कानून पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन किया है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी उनकी बात हुई है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने इस संबंध में कहा कि मुकेश सहनी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जो भी निषाद आरक्षण को लागू करेगा वे उनके साथ में रहेंगे। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष मुकेश सहनी ने यूपी में पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए 25 उम्मीदवारों की सूची भी तैयार कर दी है।